बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। दूसरे राज्य की सीमा के रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब लूट लिया और इस तरह उन्हें भिखारी बना दिया। डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया, लेकिन लूटने के बाद बंजारा और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए कि आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि वहां पैसा ही सब कुछ था। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो कैसे। वह इसी चिंता में चला जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। वहां एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। साधु को देखकर बंजारे ने सोचा कि क्यों न उन्हें अपनी समस्या बताऊं, शायद वह कोई समाधान निकाल दें। उसने महात्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। यदि आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बेहद ही कृपा होगी। साधु को बंजारे पर दया आ गई। उन्होंने अपने परिचित एक सेठ के बारे में बताया और बंजारे को उसके पास भेज दिया। बंजारा सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे व्यापार के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए मेरी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इन पैसों से व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को क्षुधा लूंगा। सेठ पैसे देने के लिए तैयार हो गया और उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी रख लिया। बंजारे ने उन रुपयों से प्याज का व्यापार शुरू किया। वह सस्ते दामों में किसानों से प्याज खरीदता और जरूरतमंदों को ऊंचे दामों पर बेच देता। कम समय में ही उसने बहुत धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचा और कहा, सेठ जी, आप अपना हिसाब कर लीजिए और मेरी पत्नी को वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ झूठ बोलते हुए बोला, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पीडीडीएच गई और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया पर उसे बचा नहीं सका। यह सुनकर बंजारा बहुत दुखी हुआ। फिर धीरज बांधकर बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में यही था। फिर भी आप अपने पैसे ले लीजिए ताकि मुझे संतोष रहे कि मैंने कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से मुक्त हो गया हूं। सेठ बोला, नहीं भाई, जब मैं तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सका तो कर्ज लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे के बार बार आग्रह के बाद भी सेठ नहीं माना। उदास मन से बंजारा वापस उसी रास्ते पर चला जहां साधु महात्मा मिले थे। साधु ने उसे देखते ही पहचान लिया और हालचाल पूछा। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम सुना दिया। साधु एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा, भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी जीवित है और उसने उसे अपने घर में छुपा रखा है। तुम नगर के राजा के पास जाओ, वह बहुत बुद्धिमान है, वह तुम्हें न्याय दिलाएंगे। बंजारा राजा के दरबार पहुंचा और गुहार लगाई। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ ने स्वीकार किया कि बंजारा पत्नी गिरवी रख गया था, पर फिर वही झूठ दोहराया कि उसकी मृत्यु हो गई है। राजा ने गवाह मांगा तो सेठ ने कहा, महाराज, वह वैद्य गवाही दे देगा जिसने इलाज किया और वे 4 व्यक्ति भी जिन्होंने उसे श्मशान में जलाया था। सेठ के आत्मविश्वास को देख राजा ने बंजारे से कहा, अब हम मजबूर हैं। यदि वह जीवित होती तो हम अवश्य दिला देते। बंजारा फिर साधु के पास पहुंचा और सब बताया। साधु ने कहा, मुझे दुख है कि राजा ने उचित न्याय नहीं किया। तुम फिर जाओ और राजा से कहना कि वह केवल 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दें, तब मैं बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है। राजा इसके लिए तैयार हो गया। साधु महात्मा राजगद्दी पर विराजमान हुए और सेठ को पेश किया गया। सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया गया। साधु ने पूछा, क्या तुमने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने हाँ कहा। साधु ने फिर पूछा, तुम इलाज के लिए घर जाते थे या वह तुम्हारे पास आती थी? वैद्य बोला, सेठ जी स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने मरीज को देखा ही नहीं। तुम दवा की जगह जहर भी दे सकते थे। लापरवाही के जुर्म में मैं तुम्हें 50 कोड़े मारने और मुंह काला करके नगर में घुमाने का आदेश देता हूं। डर के मारे वैद्य साधु के चरणों में गिर पड़ा और सच उगल दिया कि उसने कोई इलाज नहीं किया, बल्कि सेठ से 1000 रुपए लेकर झूठी गवाही दी थी। साधु ने उसे 10 कोड़े की सजा दी। अब उन 4 गवाहों की बारी आई। साधु ने पूछा, क्या तुमने मृत शरीर देखा था? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, सेठ जी ने अर्थी तैयार कर दी थी, हमने बस उसे जला दिया। साधु ने कड़ीडी ढककर कहा,
बिना यह जाने कि अर्थी में कोई जीवित है या मृत, उसे जला देना हत्या के समान है। इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिल सकता है। डर के मारे वे सब कांपने लगे। अंत में साधु ने सेठ की तरफ देखा और कहा, सेठ, अब तुम बताओ कि किसी की पत्नी को जबरदस्ती रखने के जुर्म में तुम्हें क्या सजा दी जाए। इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की जेल दूं, चुपचाप बंजारे की पत्नी को यहां हाजिर करो। डर के मारे सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में बुलवा लिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को 6 महीने की कैद और झूठे गवाहों को भी उचित दंड दिया। राजा चकित रह गया और साधु के चरणों में झुककर बोला, महात्मा जी, आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है।